ईरान ने अगर परमाणु बम बनाया तो खामनेई खत्म होगा का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ईरान पर हमला किया, फिर सीज फायर किया और अब जब रिपोर्ट है कि ईरानी परमाणु ठिकानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो महापलटीबाज ट्रंप ईरान के साथ परमाणु डील करने चले हैं। जी हाँ, चौंकी मत सच है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को धोबी का कुत्ता बना दिया है, दूसरी तरफ बेचारे नेतन्याहू न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। तो सीज फायर होते ही खामनेई के खतरनाक ऐलान ने कैसे 24 घंटे में पूरा खेल पलट दिया है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ट्रंप के उस बयान से करते हैं जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी डील, सीज फायर के बाद ट्रंप ने संकेत दिए हैं। तो ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि परमाणु डील होगी, किसके साथ होगी? ईरान के साथ होगी। उस ईरान के साथ ट्रंप परमाणु डील करने के लिए तैयार हो गए हैं जिस ईरान को परमाणु हथियार बनाने के शक में इजराइल और अमेरिका खत्म करने पर उतारू थे। मतलब ये युद्ध चल रहा है, इंटरनेशनल कूटनीति चल रही है या फिर कि मजाक चल रहा है? सवाल खड़ा होता है। जाहिर है कि 400 किलो यूरेनियम गायब है और अब ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे हालातों में अमेरिका ने ईरान को परमाणु डील ऑफर करके अपनी नाक बचाई है। खबर भी मौजूद है कि किस तरीके से खेला चल रहा है। खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और लिखा है कि अब बेकाबू हो जाएगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जंग रुकते ही संसद से पारित कराया अहम बिल। तो बिल पारित हो चुका है। ईरान ने IAEA मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन से अपना नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। इस फैसले ने तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद ईरान जब चाहे तब परमाणु परीक्षण कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं टोकने वाला है। आपको बता दें कि IAEA एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो कि अपने सदस्य देशों की निगरानी करती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी पैदा करने के लिए हो, ना कि परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाए। इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का काम है कि वो अपने सदस्य देशों की निगरानी भी करती है और रक्षा भी करती है। फिलहाल ईरान की निगरानी तो खूब की गई, लेकिन रक्षा के नाम पर इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने ऐसा पल्ला झाड़ा है कि ईरान ने खेल पलट दिया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ा है, लेकिन इस एजेंसी ने एक ना सुनी, क्योंकि अमेरिका से तो हर कोई खौफ खाता है लेकिन ईरान नहीं खाता। और कितना खौफ नहीं खाता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एजेंसी ने एक्शन नहीं लिया तो ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े कतर एयरबेस पर हमला कर दिया। हमले के बाद सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन सीज फायर होते ही ईरानी संसद ने बिल पारित करके बवाल खड़ा कर दिया है। ईरान बोला है कि जब IAEA रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो हम उससे डील करके क्या ही कर लेंगे। खबर भी मौजूद है कि किस तरीके से ईरान ने IAEA को सबक सिखाया है। हिंदुस्तान की खबर में आप देख भी सकते हैं, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि जब तक गारंटी नहीं तब तक IAEA से ईरान तोड़ेगा संबंध, संसद में बिल पास हो चुका है। तो ईरान ने सीज फायर के 24 घंटे के अंदर सख्त एक्शन लिया है और बिल पारित करके पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बदला लेने वाले हैं। ईरान ने बयान दिया है कि जब तक अमेरिका पर एक्शन की गारंटी नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। खेल समझिए, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अमेरिका ने मुंह उठाकर आधी रात ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। मान लीजिए अगर यूरेनियम लीक हो जाता तो ईरान तो छोड़िए पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। एक तरफ अमेरिका ने नकारा और घटिया हरकत को अंजाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ
एक्शन लेना तो दूर की बात है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी किसी तरह का कोई सवाल तक करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ये पूरा खेल अमेरिका पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि अमेरिकी हमले में ईरानी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब तो ईरान ने 400 किलो यूरेनियम भी गायब कर दिया है। ऐसे हालातों में ईरान तो परमाणु बम बनाकर ही दम लेगा, लेकिन क्या अमेरिका उसको रोकेगा? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। अरे रोकना तो दूर की बात है, डोनाल्ड ट्रंप परमाणु डील साइन करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये कोई हवाई खबर नहीं है। खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ भी कर भी सुना देती हूँ। देखिए, एबीपी की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि अगले सप्ताह जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए मिलेंगे तो अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यानी कि ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जरूरी भी नहीं है। मतलब ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि परमाणु डील होगी, कभी कहते हैं कि डील नहीं भी हो सकती है। फिलहाल ये डील ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए ऑफर की जा रही है या फिर कि रोकने के लिए ऑफर की जा रही है, ये तो जब डील सामने आएगी तब खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल इस डील को देखने से पहले ही खामनेई ने एक्शन लिया है और डील वाले ऑफर को ठुकरा दिया है। खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने चंद घंटों पहले साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ शामिल होकर अमेरिका ने कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। ये दर्शाता है कि वॉशिंगटन के साथ आगे कोई किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। तो एक तरफ ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू बौखला रहे हैं। कहना है कि फिर से परमाणु कार्यक्रम अगर ईरान ने चलाया तो हम उस पर भयंकर हमला करेंगे। अरे जो ईरान अमेरिकी हमले से नहीं भागा वो इजराइल से कितना भागेगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल 400 किलो यूरेनियम गायब है और ईरान ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से अपनी डील को ब्रेक करके परमाणु परीक्षण करने की तैयारी पूरी कर ली है। अब ऐसे हालातों में सीज फायर के तुरंत बाद जैसे खुलासे हो रहे हैं, जैसे ईरानी संसद में बिल पास हो चुका है और अमेरिका ने डील को ऑफर किया है, इस डील को ठुकराकर अगर खामनेई ने परमाणु परीक्षण कर दिया तो अमेरिका की हालत खराब होने वाली है। सुपर पावर अमेरिका की दुनिया भर में फजियत होने वाली है। अब इसी फजियत से बचने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार ईरान के विदेश मंत्री को फोन लगा रहे हैं, मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन ईरान है कि मिलने या फिर की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा अमेरिका पर एक्शन की मांग कर रहा है। तो पूरा का पूरा खेल पलट चुका है, इजराइल फंस चुका है। फिलहाल मुद्दा तो ये है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ट्रंप पर भरोसा करने वाले नेतन्याहू का आगे क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या ईरान से पंगा लेना अमेरिका को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।